मुखर्जी नगर से 12 घंटे की बस लेके मैड्रिड, उसके बाद वहाँ से टिर्री में बैठ के सेंटियागो बर्नाबू पे पहुँच के हमारे जो 6 लड़के खेल रहे हैं एकेडमी से, दिस इज़ कमेंडेबल, दिस इज़ कॉन्डरसेंडिंगली प्रपोस्टलस। क्योंकि माओ बापे, विनीसियस जूनियर, फादे वालवर्दे, ऑफ कोर्स लाइक फादे वालवर्दे पे तो बात ही करूँगा, कैसे यहाँ पर गीलियाँ हो रही हैं। लेकिन यूपीएससी का, नीट का जो ऑलरेडी प्रेशर होता है, करिकुलम प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, उसके बाद ये परफॉर्मेंस रियल मैड्रिड द बिगेस्ट क्लब में देना, ये छोटी मोटी बात नहीं है भाई। छोटी मोटी सवाल ये होना चाहिए कि क्या एम्बापे, क्या बेलिंगम स्टार्टिंग 11 में आ सकता है, क्योंकि हर जगह तो वालवर्दे खेलेगा, ठीक है। और अब मेरे को लगता है कि यहां पर ये भी कंटेंशन में आना चाहिए कि क्या अगर नेक्स्ट सीजन आर्बेलोआ हमारा कोच नहीं होता तो क्या फादे वालवर्दे कोच बन सकता है? क्योंकि बन सकता है, वो बन सकता है, वो सब कुछ बन सकता है, वो बन सकता है। वो मेरे को लगता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की गुद्दी भी लपेट सकता है, वो सब कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, वो सारे काम कर सकता है और बैंगर तरीके से कर सकता है। भाई रियल मैड्रिड ने, ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा कि मैं कल वॉच लूंगी, लेकिन तबीयत इतनी खराब हो गई, सिस्टम सेट हो गया था भाई। तुम्हारे भाई की फील्डिंग ऑलमोस्ट सेट हो चुकी थी, पर बच गए। लेकिन यहां पर रियल मैड्रिड ने जिस तरीके से खेला है गेम, आई थिंक, मैं ऑफ कोर्स यहां पर आर्दा गुलर की बात करें, वालवर्दे की बात करें, इंडिविजुअल प्लेयर्स पर तो हम लोग आएंगे ही आएंगे, लेकिन इस गेम का सबसे ज्यादा श्रेय जाना चाहिए भाई यहां पर मैनेजर को, आर्बेलोनी। ना ना ना, नो मोर अल्बेला, नो मोर अल्बेलोला, इट इज आर्बेलोआ, सर आर्बेलोआ। आई थिंक ये सारे मैच का श्रेय आर्बेलोआ पे जाना चाहिए। अगर यहां पर बातें चल रही हैं कि दिस रियल मैड्रिड इज इलीगल, बिकॉज दिस रियल मैड्रिड इज एक्चुअली इलीगल। देयर इज नो वे अ टीम जो कि इतने बैड मोमेंटम में थी, जिसने इतने खराब दिन देखे हैं, जो इंजरी से इतना कश्मकश लगा हुआ है, वो टीम इस तरीके से खेल रही है। क्योंकि मैं तुमको सेवा बता रहा हूं, इट इज नॉट कि रियल मैड्रिड ने यहां पर कोई बॉक्स ऑफिस क्लब को हरा दिया। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर सिटी के बाद यहां पर नजरें थीं, ये टीम एक हाई मोराल पे चल रही है, लेकिन इस गेम को अगर तुम देखोगे ना, शायद से यहां पर तुमको आर्दा गुलर का गोल बहुत बढ़िया लगेगा, तुमको वालवर्दे का गोल बहुत बढ़िया लगेगा, लेकिन इन गोल से उठ के जो एक चीज आ रही है वो ये है कि इस टीम का कमिटमेंट, इस टीम की यूनिटी, और आर्बेलोआ जिस तरीके से इस चीज को मैनेज कर रहा है ना भाई, वो पिछले 18 महीनों में बहुत कम दिनों में हमको देखने को मिला है। आप ये बात बताओ कि यहां पर सबसे पहले अगर स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें, उसने वही लाइनअप खिलाया जो कि ऑलमोस्ट यहां पर मैन सिटी के अगेंस्ट खिलाया था, बस एक कारवाहल का चेंज किया। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो हैज टू बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि उसने कारवाहल को टाइम दिया। वो समझता है कि यहां पर यूनिटी और ड्रेसिंग रूम को खुश कैसे रखना है। अगेन जैसे मैं बोलूंगा कि आने वाले टाइम में, इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि यहां पर एक सबसे बड़ी तलवार लटकी हुई है, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ साफ साफ दिख रहा है, खुद अल्बेला आके बोल रहा है कि मैं डिसीजन लेने से पहले यहां पर अपने की फिगर्स को पूछ रहा हूं। नाउ दिस कुड बी वेरी बैड, बट अगर मैं इसको जिस तरीके से वो बोलना चाह रहा था, अगर मैं सिर्फ उसको ही बेनिफिट ऑफ डाउट दूं, तो वो ये बोल रहा है कि वो इस चीज चाहता है कि यहां पर ड्रेसिंग रूम वो करे जो कि ड्रेसिंग रूम चाहता है। एंड अगेन यू कुड ऑलवेज आर्ग्यू कि दिस इज लाइक कि ड्रेसिंग रूम यहाँ पर अपनी मनमानी चला रहा है और ज़ाबी अलोंसो पर नहीं चलाने दे रहा था। बट मैं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एंसेलोटी भी मेजोरिटी ऑफ द टाइम यही करता था कि यहाँ पर वो ज़्यादा घुसता नहीं था, वो अपने प्लेयर्स को बेस्ट परफॉर्मेंस देने देता था और उनको फ्रीडम देता था। अगेन इट कुड गो साउथ एंड इट कुड गो नॉर्थ। एज ऑफ नाउ आर्बेलोआ जो चीज़ कर रहा है वो चीज़ काम करती हुई दिख रही है। उसने स्टार्टिंग लाइनअप ऐसा रखा कि वो मानता था कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट यहाँ पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है उस मोमेंटम को बरकरार रखना है। वो ये भी समझता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी, एल्चे एंड देन मैनचेस्टर सिटी, अगर वो ये लाइनअप पे कंसिस्टेंट रहने वाला है तो अगेन उसको मोमेंटम वाइज उसको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी प्लेयर इंजरीज, लाइक क्लब इतना इंजरी से स्ट्रक हो चुका है, यहां पर एक और इंजरी हो गई, सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। पर उसने यहां पर एक बैलेंस निकाला। उसने कहा कि मैं अपनी स्टार्टिंग लाइनअप जो कि ऑलरेडी मोमेंटम में, मोराल में और यहां पर इस समय एफिशिएंसी में कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तीनों में हाई पे चल रहे हैं। अगर मैं यहां पर ये गेम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किल कर दूं तो यहां पर रियल मैड्रिड में वो बहुत चेंज कर सकता है।
शार्पनेस भी बरकरार रहेगी, रेस्ट भी मिल जाएगा, और यहाँ पर वो अकेडमी, क्योंकि आप कुछ कहो ना कहो, यू आर टीम आर्बेलोआ, यू आर टीम अल्बेला, लेकिन एट द सेम टाइम यू कैन नॉट आर्ग्यू दैट कि आर्बेलोआ ने यहाँ पर अकेडमी प्लेयर्स को जिस तरीके से यहाँ पर प्रमोट किया। और मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ, आर्बेलोआ अगले सीजन का मैनेजर रहेगा नहीं रहेगा, दैट रिमेन्स स्टिल टू बी सीन, लेकिन जो भी मैनेजर आएगा आई वुड हाईली रिकमेंड कि आर्बेलोआ उसका असिस्टेंट बने, या फिर किसी ना किसी तरीके से आर्बेलोआ रियल मैड्रिड के कोचिंग स्टाफ में रहे, कि वापस कसिया में जा रहा है या फिर वो नए मैनेजर का असिस्टेंट बन रहा है, क्योंकि उससे बढ़िया बंदा कोई नहीं है जो कि अकेडमी को इस तरीके से इंटीग्रेट कर सकता है। जो इस गेम में मेरे को सबसे ज़्यादा स्ट्रक किया वो ये था कि अकेडमी के बंदे आने के बाद इंटेंसिटी गिरी नहीं बल्कि बढ़ी गई। एक ऐसा गेम जहां पर ना ही सिर्फ हमारे 2 सेंटर बैक्स ने गोल मारा, ना ही सिर्फ अकेडमी के बंदे यहां पर गोल सेटअप कर रहे थे, ना ही सिर्फ यहां पर आर्दा गुलर ने हाफ लाइन से गोल मारा, बल्कि वाल्वर्दे ने भी बैंगर दिया। बट आप ये देखो कि मैंने अपनी टीम को हर बॉल के लिए लड़ते हुए देखा है, मैंने अपनी टीम को हर डुअल के लिए भागते हुए देखा है, मैंने पास वो बोरिंग फुटबॉल, ठीक है कि यस गो टू विनीसियस जूनियर, या फिर एम्बापे आ जाएगा तो गो जस्ट ओनली विद एम्बापे बॉल मांग रहा है, विनीसियस को हर चीज ड्रिबल करनी है। मैंने यहाँ पर पिच पे अगर 11 बंदे हैं तो उन 11 बंदों का एक पर्पस है, और मैंने वो पर्पस एग्जीक्यूट होते हुए देखा है। एंड दिस इज वाई रियल मैड्रिड इज प्लेइंग एंटरटेनिंग फुटबॉल, कि आर्बेलो ये चीज समझता है कि यहां पर अगर मैं यहां पर टीम के प्रोफाइलिंग, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने अपने टीम के बंदों की प्रोफाइलिंग बढ़िया कर दी कि यहां पर आपने चुआमेनी को और एक्सपैंड होने का मौका दिया, चुआमेनी और खुल के खेल रहा है, आर्दा गुलर ने अपनी इंटेंसिटी बढ़ाई है, लेकिन अब वो भी अपने टीम प्लेयर्स का गेम समझने लगा है, और उसी के हिसाब से अगेन हेडलाइंस लेंगे कि आर्दा गुलर ने गोल बहुत तगड़ा मारा, लेकिन उसके अलावा आर्दा गुलर ने जिस तरीके से खेला है वो भी कितना बढ़िया गेम खेला है। यहां पर कामाविंगा का जो बेस्ट मेरे को लगता है कि उसका गेम का बेस्ट पार्ट है दैट इज कि वो टर्न्स बहुत अच्छे लेता है, वो वेलोसिटी को बहुत जल्दी पिकअप करता है, और वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे बर्स्ट ऑफ पेस के साथ एकदम से डायरेक्शन चेंज करता है। आई वुड से कि विनीसियस जूनियर एक बार फिर से यहाँ पर हेडलाइन नहीं लेगा, लेकिन ठीक है, मेरे को लगता है कि अगर मेरी पूरी टीम इस तरीके से खेल रही है, अगर रियल मैड्रिड नॉट ओनली इज पुटिंग नंबर्स ऑन दैट स्कोर लाइन, और तुम कह सकते हो कि कितना ही सस्टेनेबल है, कब तक वाल्वर्दे बैंगर मारेगा? नहीं मारेगा बैंगर, कैसे गोल मार देगा? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वाल्वर्दे सिर्फ बैंगर मार रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि वाल्वर्दे अपने आप को किस पोजीशन में देख रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वाल्वर्दे बैंगर नहीं मारेगा तो कौन मारेगा, कि आपके पास आप ऑफ कोर्स पीपल वुड बी आस्किंग कि आप वाल्वर्दे पे एज अ प्राइमरी गोल स्कोरर तो यहां पर डिपेंड नहीं कर सकते, विच इज ट्रू, यू हैव टू डिपेंड आज नहीं तो कल विनीसियस जूनियर या फिर किलियन एम्बापे। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि गोल मारेगा कौन, मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कल को एम्बापे आता है, जो कि आएगा कल को जब जूड बेलिंगम आएगा, अगर ये टीम वापस से बैक टू बेसिक्स और सुपरस्टार्स के प्रेशर में आ गई, तो जो हम यहां पर एक कलेक्टिव फ्रीडम के साथ खेल रहे हैं, हर प्लेयर को तुम देखना, गेम की हर प्लेयर को फ्रीडम मिल रही है, लेकिन एट द सेम टाइम दे स्टिल हैव अ सेंस ऑफ पर्पस, कि पर्पस क्या है। जिस तरीके से वो बॉल मूव कर रहे हैं, जिस तरीके से बॉल लूज होते ही वो प्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई एक बंदा प्रेस कर रहा है बाकी सब खड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो क्लोज डाउन कर रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर सेंटर बैक, और इसका बहुत श्रेय इसलिए भी जाता है क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसको करने में उनको मजा भी आ रहा है, एंड एज वेल कि वो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है। इट इज नॉट समथिंग कि यहां पर किसी प्लेयर को अनकैरेक्टरिस्टिकली कुछ ऐसा करवाया जा रहा है जो कि वो नहीं करना चाहता। वाल्वर्दे की अगर हम बात करें, वाल्वर्दे राइट हाफ स्पेस की बात करें, लेफ्ट हाफ स्पेस की बात करें, पेनल्टी बॉक्स में लिंगरिंग की बात करें, ही इज डूइंग इट बिकॉज उसका कैरेक्टर ये बोलता है कि मैं कर सकता हूं, और वो ये चीज कर रहा है। ही इज एंजॉइंग हिज गेम। आप बात करो आत्माराम रूडिगर की या सद्दाम हुइसन की, दे आर प्लेइंग बॉल फ्रॉम द बैक बिकॉज दे वांट टू डू इट, एंड आई थिंक आर्बेलोआ का इसका बहुत फायदा मिल रहा है कि वो प्रोफाइलिंग कर पा रहा है, वो बेस उसने बैठा दिया, वो बेस क्लिक कर गया, टीम को मजा आ रहा है करने में, टीम उसको सक्सेसफुली कर भी पा रही है, एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस। यही टीम 5 हफ्ते पहले, क्या वाल्वर्दे उस पोजीशन में अपने आप को देख रहा था? नहीं देख रहा था। क्या आर्दा गुलर वहां से उस कॉन्फिडेंस से वो गोल मार पाता? नहीं मार पाता। क्या यहां पर रूडिगर की अगर हम बात करें, क्या यहां पर अकेडमी का बंदा सद्दाम हुइसन के लिए यहां पर गोल बना रहा है, क्या ये हो पाता? नहीं हो पाता। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट कि यहां पर कॉन्फिडेंस इतना हाई हो रहा है कि यहां पर टीम जो चीज में वो पहले 2 बार अपने आप से पूछते, यहां पर अपने आप को क्वेश्चन करते, आज वो उसको कॉन्फिडेंटली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड दिस इज वाई दिस रियल मैड्रिड इज इलीगल। क्योंकि जो ऑफ कोर्स बाहर से तुमको कोई भी क्लब का फैन होगा वो देखने के लगे, अब यार ये 2 गेम जीते और हवा में उड़ने लगे, बट इट इज नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट इज नॉट अबाउट कि वाल्वर्दे ने बैंगर्स मारे जो कि मारे हैं, इट इज अबाउट कि हम लोग वो देख रहे हैं जो 18 महीने से बहुत कम दिन देखने को मिला है। आर टीम is actually playing like a team. Our team is just not grinding results,
बट दे आर एक्चुअली प्लेइंग ब्यूटीफुल फुटबॉल, और वो खेल रहे हैं अच्छा फुटबॉल। हर बंदे को अपना पर्पस पता है, लेकिन मेरा एक सवाल अब यहाँ पर आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन एम्बापे एंड जूड बेलिंगम कम्स? एंड आई थिंक जूड बेलिंगम के साथ प्रॉब्लम इतनी नहीं है, प्रॉब्लम एम्बापे के साथ है। अब ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि तुम अब देखो, इसको देखने का तरीका ये है कि बताओ कैसे कैसे फैंस है अपने प्लेयर को, एम्बापे को डाउन प्ले कर रहे हैं। भाई इट इज नॉट अबाउट डाउन प्लेइंग एम्बापे, इट इज अबाउट ये नहीं कि एम्बापे बुरा खेल रहा है। एम्बापे विनीसियस जगह करो, विनीसियस हटा दो, मेरा क्या है, एम्बापे बेटर खेल जाएगा विनीसियस से, मेरे को लगता है लेफ्ट विंग पे। इट इज अबाउट फेसिंग द रियलिटी। रियलिटी इज कि एम्बापे इंजर्ड है, आर्बेलोआ कर पा रहा है, बेलिंगम इंजर्ड है, आर्बेलोआ ने रिसोर्सेज का मोस्ट एग्जीक्यूट करा है, जिस इससे बढ़िया वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, और उसको श्रेय देना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट अ ट्रेंड कि बस आप हर चीज़ में नेट पिकिंग करो, वो नहीं है। बट बात ये है कि रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। मुंह मोड़ लिया उससे रियलिटी सॉल्व नहीं हो जाएगी। एम्बापे वापस आएगा, क्या ये टीम वापस से, क्या आप ये जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो, यू वुड लाइक कि हाँ ठीक है एक काम करते हैं एम्बापे को वहाँ डाल देते हैं, क्या चेंज करते हैं? कुछ चेंज नहीं करते। चेंजेस, थिंग्स चेंजेस द मोमेंट यू पुट एम्बापे देयर, द मोमेंट यू पुट एम्बापे जस्ट लाइक बिफोर, प्रॉब्लम वही परसिस्ट करेंगी। नाउ यू हैव टू प्लेयर्स हु वोंट प्रेस, नाउ योर प्रेस इज फ्रैक्चर्ड, एंड इट इज नॉट बिकॉज कि एम्बापे नहीं करेगा, इट इज बिकॉज कि विनीसियस भी नहीं करेगा, इट इज बिकॉज नॉट कि एम्बापे बुरा खेलता है, इट इज जस्ट एम्बापे प्लेज इन अ डिफरेंट वे। क्या आर्बेलोआ एम्बापे के साथ वो बैलेंस लेके आ सकता है? इन थ्योरी इट इज क्वेश्चनेबल, बट मेरे को ऐसा लगता है कि देर इज अ सॉल्यूशन टू इट, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि एम्बापे हैज टू सेक्रीफाइस इन सम वे और अनदर। एम्बापे को भी अपना गेम चेंज करना पड़ेगा, पर एम्बापे को बेनिफिट ऑफ डाउट इस चीज़ का मिलेगा क्योंकि दिस रियल मैड्रिड इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस, हाई ऑन कॉन्फिडेंस। कुछ हो ना हो, लेकिन आर्बेलोआ ने ये चीज़ समझ ली कि इंडिपेंडेंट ऑफ किलियन एम्बापे, इट इज फेदे वाल्वर्दे हु हैज टू बी द एस ऑफ हिज टीम। इट इज फेदे वाल्वर्दे जिसको सबसे ज़्यादा यूज करना है और प्रॉपरली यूज करना है। और एक चीज और समझ ली गई है कि यहां पर रियल मैड्रिड में अकेडमी के बंदे, चाहे हम थियागो पिटार्च की बात करें, हम यहां पर अग्वादो की बात करें, हम यहां पर एंजल की बात करें, पलासियोस की बात करें, दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड सूनर रादर देन लेटर। अगर एम्बापे आता है और टीम, अब जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तो बहुत ब्लेटेंट हो जाऊंगा, ठीक है, मैं तो बहुत ब्लेटेंटली कह रहा हूं यहां पर, एम्बापे शुड नॉट प्ले अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। क्लियर कट है, सिंपल। खिलाना है अपना, हमको खिलाना है। देखो ये वाली बात है कि इट वुड बी डिनाइंग द इनएविटेबल। तुम में से काफी सारे लोग कह सकते हो अरे अगर इफ योर आर्ग्यूमेंट इज कि एम्बापे को खिलाना नहीं चाहिए क्योंकि रियल मैड्रिड उसके बिना बेटर खेल रही है, विच इज पार्शली ट्रू, बट मेरा इसके रिगार्डिंग बहुत सिंपल सा टेक है। माई टेक वुड बी Real Madrid almost executed a perfect plan against Manchester City. You are going at Etihad. There would be this comeback gimmick. This would remontada हो जाएगा. Real Madrid को प्रेशर में डाला जाएगा. अगर एम्बापे आता है, मेरे को तुम एक खुद बात बताओ, दिहाड़ी कहाँ ज़्यादा करनी पड़ेगी? 3-0 निकालने में या उस 3-0 को बचाने में? ऑफकोर्स 3-0 को बचाने में। तो क्या आप ऐसी टीम फील्ड करोगे जहां पर दिहाड़ी कलेक्टिवली कम होगी? अगर एम्बापे आता है, देखो अगर एम्बापे आता है तो आई वोंट बी शाउटिंग कि यार ये तो डिसग्रेस हो गया। ऑफ कोर्स आई वुड बी सपोर्टिंग कि भाई ठीक है एम्बापे के साथ हमने कुक भी कराए। प्रॉब्लम वुड बी अगर एम्बापे आता है एंड थिंग्स गो साउथ, इट विल नॉट बी गुड फॉर एम्बापे। जो सब फैंस के दिमाग में है बट वो किसी ना किसी तरीके से बोल नहीं रहे, चाहे वो रियल मैड्रिड का फैन हो, वो फिर पब्लिक में आ जाएगा। इट इज द एम्बापे हु इज ब्रिंगिंग दिस टीम डाउन। एंड ऑल्सो ये बहुत नेगेटिव होगा आर्बेलोआ के लिए भी। आर्बेलोआ को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसको एटलीस्ट रियल मैड्रिड को या तो वही टीम डाले वो, एंड वो इस गेम को उस मोमेंट तक सी आउट करे एंड देन ही ब्रिंग्स एम्बापे फ्रॉम द बेंच, रादर देन कि एम्बापे को स्टार्टिंग से शुरू करवाए और शुरुआत से हम लोग खराब खेलने लग जाए या फिर उस तरीके से खेलने लग जाए जिसका फायदा मैनचेस्टर सिटी उठाए। एंड देन यहां पर धीरे धीरे वी सी कि एम्बापे को 25 मिनट डाला एंड देन यू सी कि एम्बापे के साथ ये टीम कैसे खेल रही है। बट बाय द टाइम यू आर एक्सपेरिमेंटिंग में, तुमको पता है कि यहां पर तुमने ये टाई क्लोज कर दिया गया है, देयर इज नथिंग मैनचेस्टर सिटी कुड डू कि ये टर्न हो जाए। एंड देन फॉर नेक्स्ट राउंड, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली कंफर्म है कि इट इज गोना बी बायर्न म्यूनिख, अगर हम ये सिटी वाला गेम निकाल लेते हैं, यू प्रिपेयर योरसेल्फ विद एम्बापे, क्योंकि अल्टीमेटली जो हम फुटबॉल खेल रहे हैं वो बहुत सुंदर है, वो बहुत बढ़िया है। एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड ऑफ माई टीम, आई कैन नॉट बी मोर प्राउड ऑफ माई
मैनेजर कि वो इस क्राइसिस में, क्योंकि एक क्राइसिस है, ये किसी और क्लब में क्राइसिस होती चूड़ियाँ टूटने लग जाती, बट आई थिंक हम रियल मैड्रिड में प्रॉब्लम ये है कि इट इज़ जस्ट वी हैव सो मैनी प्रॉब्लम्स राइट नाउ कि इंजरी हेडलाइंस नहीं ले पाती. वी हैव विनीसियस जूनियर प्रॉब्लम, वी हैव एम्बापे प्रॉब्लम, we have coaching problem, we have Galactico problem, we have PR problem, we have Jude problem, we have losing the problem, ठीक है, we have the aura depth problem. तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर ये भूल जाते हैं कि इंजरीज का भी कंसर्न है. हमको एम्बापे, जूड, विनीसियस जूनियर, फिर रॉड्रिगो तो खैर अभी लंबे टाइम के लिए बाहर चला गया, बट दीज आर द 3 प्लेयर्स जिसके साथ गेम बनाना पड़ेगा, और उन सब में आप इंजरीज को अकेडमी प्लेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे, दैट रिमेन्स टू बी सीन. कैसा यहाँ पर आर्बेलोवा की डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाएगी द मोमेंट यहाँ पर जूड बेलिंगम एंड एम्बापे कम्स, वो देखना पड़ेगा कि क्या वो ये जो फुटबॉल खिला रहा है क्या वो लिटरली गिव अवे कर देगा जस्ट टू, क्योंकि यहाँ पर देखो आई डोंट वांट टू साउंड कि आई एम टारगेटिंग एम्बापे, आई एम टारगेटिंग विनीसियस जूनियर एज वेल एंड आई एम टारगेटिंग जूड बेलिंगम. आई थिंक ये एम्बापे विनी की लड़ाई में जूड बेलिंगम बच जाता है, बट आई थिंक मैं जूड बेलिंगम के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रखता हूँ बिकॉज ही इज दैट गाय जो कि हमेशा दिहाड़ी रखता है, हमेशा रिगार्डेड द फैक्ट ही इज द काइंड ऑफ गाय जो कि अपने शरीर को लिटरली लास्ट इंच तक तोड़ देता है. ही इज फेदे वाल्वर्दे इन डिसगाइज एज वेल टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक वाल्वर्दे एक कैप्टन है और उसने इन 3-4 उसमें ही हैज स्टेप्ड अप एंड आई होप कि वाल्वर्दे इस मोमेंटम को बरकरार रखे. इसका बहुत क्रेडिट जाता है यहाँ पर आर्बेलोवा को भी, इसका बहुत क्रेडिट जाता है यहाँ पर खुद वाल्वर्दे को भी, एंड आई कैन नॉट बी मोर प्राउड ऑफ माई टीम. बट अगेन रियलिटी सामने आने वाली है एंड आई होप रियल मैड्रिड, पर्सनली आर्बेलोवा, इस प्रेशर में डिसीजन मेकिंग बढ़िया ले. एंड ऑल्सो इट इज़ फॉर द सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग किलियन एम्बापे एंड इंक्लूडिंग विनीसियस जूनियर दैट दे ईदर चेंज देयर गेम स्टाइल एंड दे ईदर इनकॉर्पोरेट देमसेल्फ विद द अलाइनमेंट ऑफ द टीम. नहीं तो मैं उनकी गुद्दी थपेड़ दूंगा